नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। देखिए दिव्य दरबार, सच्चा दरबार, माँ का दरबार। और यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा एवं सतचंडी महायज्ञ जो कि आपके सामने है। मैं ग्राम सभा सिरसा के अंतर्गत हूँ और यहाँ जिला गोरखपुर के अंतर्गत पड़ता है ये। मैं पूरी जानकारी यहाँ मंदिर के विशेषता के बारे में लेना चाहूंगा। कितना प्राचीन मंदिर है ये, और थोड़ा सा चाचा जी बताइए कितना प्राचीन मंदिर है, और ये माता का मंदिर अपने आप आई है कि किसी के द्वारा हुआ, कैसे हुआ? हम तो यहाँ 23 पीढ़ी से रह रहे हैं, पता नहीं है कब से आई। अभी एक महाराज जी बता रहे थे कि यह 4 लाख वर्ष पुराना मंदिर तो है, हो सकता है। हमको जो जानकारी है, हम जब आए तो ये मंदिर मिला। हमारा ये पीछे गांव में पहले से पूर्वज रहते थे, ये खलना है, हम लोग यहाँ निवास किए। जब से यहाँ से हैं तब से ये प्राचीन मंदिर दिखता है। कभी कोई तो बताता है कि ये आला उदल के भाई के जमाने का है, लोग का बताते हैं। यहाँ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ का कोई मुख्य जो प्रतिनिधि होता है, विधायक हो चाहे सांसद। इतना प्राचीन मंदिर है और पूरे पूर्वांचल में शायद इतना प्राचीन और इतना पुराना मंदिर कहीं हो, लेकिन यहाँ पर विकास तो होना चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं, बताते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई तो यही है कि आते हैं जो किसी भी परेशानी से, वहाँ इनका निवारण होता है। माँ कल्याण करती है, माँ कृपा करती है, भक्तों का कल्याण होता है। ये जो यहाँ पर कथा प्रवचन हो रहा है, यह मतलब होता रहता है महायज्ञ की, मतलब अभी शुरुआत नहीं, ये चौथा बार है। चौथा बार है। तो कहाँ से भक्त लोग आते हैं यहाँ? बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज तक के लोग आते हैं। दूर दराज से भक्त लोग आते हैं। भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत मुख्य यजमान है आप, और सुन रहे हैं कि मतलब आप ही के द्वारा बहुत सेवा पानी होता है यहाँ, तो कुछ विचारधारा रखिए आप। जी, हमारी यही विचारधारा है कि यहाँ मंदिर की शोभा बढ़ाई जाए और यहाँ की जो दिव्यता है जनमानस में पहुँचाया जाए, जिससे हमारे यहाँ सनातन धर्म का प्रचार कण कण में, हर जन में व्याप्त हो और हमारे यहाँ मंदिर की जो दिव्यता है हर लोगों में पहुँचे। यह आवाज उठनी चाहिए हर जनमानस में कि यहाँ की दिव्यता क्या है। दिव्यता जब जनमानस लोग यहाँ आएंगे और यहाँ की भव्यता को देखेंगे, तभी यहाँ की दिव्यता सबको पता चलेगी। आज तक ऐसा कोई भक्तगण नहीं आया है कि इनकी मनोकामना पूर्ण ना हुआ हो। यहाँ पर जी जो भी आया है उनका भरा झोली पाया है। तो प्रशासन के द्वारा, नेताओं के द्वारा कोई सहयोग यहाँ पर आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? अभी तक कोई भी सहयोग हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है, ना कोई राजनेता द्वारा यहाँ कोई सेवा मिला है। बस हमारी यहाँ जो भी दिव्यता का रूप है जनता है, और यहाँ सेवक के रूप में हमारे बड़े पापा भी लगेंगे यह, और यहाँ सेवा भी देते हैं, मंदिर में कार्य भी देखते हैं, और वरिष्ठ भी हैं यहाँ के, और इनके द्वारा जो भी काम होता है इनके द्वारा होता है हमारे मंदिर। अभी आपने कहा खाटू श्याम हम गए थे, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था बता रहे थे? खाटू श्याम हम वहाँ गए हुए थे, खाटू श्याम की दिव्यता देखे हैं। वहाँ के जितने भी धनी व्यक्ति हैं वहाँ ऐसा भव्यता बनाए हैं कि वहाँ की जो कीमत आज 10 लाख रुपए वहाँ बिघा भूमि की थी, आज वह कीमत करोड़ों की डिसमिल में बिक रही है। क्यों आखिर? क्योंकि वहाँ की दिव्यता के कारण, विकास होने के कारण वहाँ नेता, राजनेता, मंत्रीगण जितने भी हैं विकास का कार्यक्रम किए हैं। हमारे यहाँ अभी तक ऐसी कोई विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ। यहाँ पे भक्तों को रहने के लिए कोई व्यवस्था, कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था है? दूर दराज से कोई भक्तगण आए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र यह मंदिर है। मंदिर पे हम यही चाहते हैं यहाँ धर्मशाला का निर्माण हो, मकानों का निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, टूरिज्म की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर हमारा छोटा सा गांव 10 घर 12 घर का गांव है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ 21 एकड़ का पोखरी की जमीन है, जहाँ सौंदर्य है, जो भी दृश्य है लोगों के अंदर यह छा जाएगा कि यहाँ भूमिका जो भी है सौंदर्य रूप है, प्राकृतिक दृश्य है। यहाँ पर हमारे जिला अधिकारी महोदय से भी हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ की दिव्यता को देखें, विकास का कार्यक्रम
आगे तक बढ़ाए, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा तक पहुंचाया जाए इस कार्यक्रम को। यहाँ पर जो भी विकास का कार्यक्रम है करवाया जाए, हमारा यही यही आपकी मांग है जी। नेताओं से, प्रशासन के उन अधिकारियों से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे यही मांग है यहाँ आकर जो अभी तक सुविधा नहीं प्राप्त हुआ है वह हर एक सुविधा प्राप्त हो। हमारे यहाँ जनमानस में यही होना चाहिए कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। अब आइए दिखाते हैं माता रानी का दिव्य दरबार। यहीं पर होता है चमत्कार भक्तों का। देखिए यहाँ पे माता जी कर रही है उद्धार। देखिए यह माता का दिव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 4 लाख वर्ष पुराना मंदिर है और ऐसा लगता है कि माँ अभी बोलने लगेंगी और सभी भक्तों का यहाँ कल्याण होता है। यहाँ पे भक्त को देखिए, सभी माँ बहन सभी लोग भक्त आए हुए हैं, पधारे हुए हैं और आपको दिखाते हैं यह पूरा मंदिर का ही परिक्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। मैं उन नेताओं से, शासन प्रशासन के उन अधिकारियों से अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम इस ग्राम सभा सिरसा में जो माता रानी का दिव्य दरबार है, जो दिव्य मंदिर है, इसके बारे में जरूर आप लोग थोड़ा सा निगाह दौड़ा दें। देखिए सारी व्यवस्था भक्त लोग अपने माँ के लिए किए हुए हैं। जो इनके पास व्यवस्था है यह इच्छा पूर्वक लाए हैं और माँ के दरबार में आकर के देखिए अपने अपने अर्जी को लगा रहे हैं और माता रानी सबकी भला कर रही हैं। जो आया है रोता हुआ आया है, हंसता हुआ गया है इस माँ के दरबार से, इस सच्चे दरबार से। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं आपको पूरा मंदिर का परिक्षेत्र दिखा रहा हूँ। देखिए साक्षात पवन सुत हनुमान जी महाराज का दिव्य अलौकिक रूप है। यह माता रानी का दिव्य दरबार, साक्षात यह मंदिर का प्रांगण, वासुदेव भगवान का वास। यहाँ देखिए साक्षात, यहाँ पे आने पर ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या बताएं आपसे। 100 साल पुराना यह वृक्ष है जो इसकी परिक्रमा करता है, हर एक कामना पूर्ण होती है। ये वासुदेव नंदन जी का वृक्ष है। इसका 7 बार परिक्रमा करने से यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी यह परिक्रमा करेगा उसकी हर कामना पूर्ण होगी। यहाँ आज तक किसी का खाली झोली नहीं गया, भरा हुआ ही झोली पाया है। अच्छा भाई, बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ इतना मतलब है जंगली क्षेत्र है जी, लेकिन यहाँ पे कोई जहरीला सांप अगर किसी को काट लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें आज तक यही पाया गया है। आज तक जितने भी भक्तगण आए हैं, किसी को यह समस्या हुई है वह आज तक मरा नहीं है। यहाँ की ऐसी दिव्य शक्ति है, ये माता रानी की माया है, कृपा है, छूते ही नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ दूर दराज से भी आते हैं। सुनने में आया कि यहाँ से जैसे हटते हैं दूसरे गांव में, दूर दूर से गांव में देखते हैं सांप काटने से लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कई घटना है जो सांप काटा है लेकिन दरबार में आया है लेकिन मरा नहीं है आज तक। माँ की इतनी कृपा है, माँ की इतनी छाया है। चाचा जी से पूछेंगे, चाचा काटे ही नहीं है। अभी यहाँ तक तो आज तक शायद एक बार किसी को काटा है, लेकिन मरा नहीं। मरा नहीं। माँ की कृपा बनी रही। और जहरीले सांप इससे ज्यादा कहीं होंगे भी नहीं। अच्छा, इस ग्राम, इस जगह में इससे ज्यादा जहरीले सांप शायद कहीं हो, लेकिन किसी को काटते नहीं, किसी को नहीं काटते। माँ की इतनी कृपा है। कोई जरूर माँ की यहाँ पे छाया है, माँ का यहाँ वास है। ग्राम, इस पूरे जितने दूर में इस ग्राम सभा की सीमाएं हैं, ये नहीं किसी जगह, पूरे सीमा में सांप नहीं काट सकता। काटा है तो मरा नहीं है। ये चमत्कार है, माँ की कृपा है। 1-2 लोगों को काटा भी है लेकिन वो मरा नहीं। काटा है लेकिन मरा नहीं है, तो माँ का कृपा है। ये है माँ का छाया है। काटा भी नहीं, बनो ऐसा होता नहीं है कभी आप उसके जैसे पैर रख दिए, ये नहीं आप रास्ते में जाए देखे नहीं, पैर पड़ा तो 2 आदमी को काटा लेकिन मरा नहीं। माँ की कृपा, ये है माँ की शक्ति। ये है, देखिए इनका मैं परिचय खुद नहीं सुनूंगा। भाई साहब, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर जिले से हमारे हुए। और आपका इंस्ट्रूमेंट डीजे का सुनने में आया है, सब आप ही दिए हैं, लगाए हैं? जी सर, ये तीसरी बार है। यहाँ के प्रेम दुलार सब लोगों का मिला है
इसी बार 3 साल से हम लगातार साउंड सर्विस लेकर के संत कबीर नगर जिले से, संत कबीर नगर से लगभग 40 किलोमीटर हमारा मकान पड़ेगा रसूलपुर। संतोष पांडे, संतोष बाबा IIT डीजी के नाम से हमारा चलता है। अच्छा ये बताइए, आप संत कबीर नगर से आप गोरखपुर में आए हैं, तो यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? और आप कोई इंस्ट्रूमेंट अपना गोरखपुर में है तो गोरखपुर तक रह जाता है, जिले में है जिले तक रह जाता है, ऐसा कौन सी सर्विस आपका है कि आप यहाँ तक आ गए? ये तो माता रानी की कृपा है, सब माता रानी का आशीर्वाद है, सब भाऊ साहब का हमारे आशीर्वाद है, अरे सब भाइयों का, सब भक्तों का भाई साहब आशीर्वाद है। अरे इनका जो सर्विस है कैसा है यहाँ? यहाँ इनका सर्विस, आज माँ की इतनी दिव्यता है कि सर्विस आज साउंड सर्विस 4 वर्षों से लगातार इन्हीं की सर्विस सेवा प्राप्त हो रही है माँ दरबार में, और भक्तगण भी संतुष्ट हैं इनसे। हमारे बड़े पापा जी द्वारा इनका कार्यक्रम जो भी होता है, संचालन का जो भी जितना भी काम है, हमारे बड़े पापा जी द्वारा, देखिए हमारे यह दिल्ली से आए हुए हमारे यह भी बड़े पापा ही हैं जो मंदिर की दिव्यता के लिए यह आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ कोई विकास का कार्यक्रम अभी हुआ ही नहीं है। अब इनसे आप बात करिए, देखिए यहाँ की दिव्यता के बारे में विशेष रूप में यह भी बताएंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विशेषता के बारे में, दिव्यता के बारे में? यहाँ जो विकास नहीं हो पा रहा है, उन नेताओं से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये है, ऐसा जगह तो पूरे गोरखपुर जिला में कहीं है नहीं। देखिए 22 बीघे का तालाब है। एक बार उन नेताओं से मांग करिए, निगाह यहाँ भी दौड़ाएं, यहाँ माता रानी का दर्शन करें। तालाब है वो खंडहर पड़ा है, ये कोट समय माता की ये भी खंडहर पड़ी है। इसकी देख रेख में कोई सरकार का कोई वो नहीं है। जो पब्लिक अपना चंदा लगा जो करती है, ये सब पब्लिक की कृपा से बना हुआ है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं है। तो इन्हीं के कृपा से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो यहाँ उनका जो है कम से कम ध्यान तो होना चाहिए। होना चाहिए, पर वो ध्यान नहीं दिया जाता। पूर्वांचल का आपका 4 लाख वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, दिव्य मंदिर है, अलौकिक मंदिर है, और यहाँ सुनने में आया सर्प काट लेता है तो मरता नहीं है, माँ की कृपा होती है। इसी जगह पे यहाँ पे पीपल का पेड़ था प्राचीन, उसके नीचे मरधर सांप निकलता था, वो रोज मरी उगलता था, हम लोग अपने आंखों से देखते थे, वो मरी को ग्रहण करता था। 2 चूहा 1 चूहा खाता था और उसके बाद फिर वापस पीपल के पेड़ में चला जाता था। इसके अंदर लेकिन किसी इंसान को क्षति नहीं पहुंचाता। नहीं क्षति यहाँ पे आज तक किसी को सांप काटने से कोई मरा ही नहीं, पूरे गाँव इलाके में कोई नहीं मरा यहाँ पे आज तक। जब मांगिए उन नेताओं से क्या मांग करना चाहते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, सनातनी नेता? ऐसे धार्मिक स्थान को, ऐसे जगह को शुद्ध करें, उनको वहाँ का सरकार इस पर ध्यान दे। पर्यटन के स्थल से किसी पूरे गोरखपुर जिला में ऐसा पोखरा ने पीछे जाके देखिए 22 बीघे 10 बीघे का ये कोट है, इस कोट में कभी पानी नहीं सूखता था। आजकल कोट का पूरा भर गया, जंगल हो गया, पूरा कोट ढह गई। माता धरार पुरानी जो संपदा धरोहर थी उसको विरासत खत्म होते जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे जगह हर जगह नहीं मिलेगा। जब चुनाव आता है तो यही नेता कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उन नेताओं से क्या मांग है आपका? उन नेताओं से यही मांग है कि एक बार आँख खोल के देखें कि ऐसे प्राचीन चीज को उसको अच्छा बनावे, ताकि उनका भी नाम हो और पब्लिक भी जाने का हमारा नेता है। और आए यहाँ दर्शन करें, अपने भाग्य को आजमाएं, क्योंकि 27 में फिर चुनाव है। अगर नहीं ऐसा होता तो यहाँ पर बम्बई से, दिल्ली से लोग बाग दर्शन करने आते हैं। जो मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई मामूली सिद्ध मंदिर नहीं है ये, बहुत ऐसा कोई यहाँ पर क्षेत्र में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो हमारे गांव समय माता जैसा कोई सिद्ध मंदिर हो। और 1-2 हाथी बचपन से हम देखे हैं, 2 हाथी पड़ी थी, आज पब्लिक नहीं बनवा, सिद्धि है तभी इतने मंदिर बने हैं। यानी कि जनता का सहयोग है, लेकिन नेताओं का कोई सहयोग नहीं, अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं, केवल भक्तों का सहयोग, जनता का सहयोग यहाँ पे मिल रहा है। हाँ जी, पब्लिक के नेताओं का, अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं, कोई देखने नहीं आता जी। अच्छा, कोई देखने नहीं आता। सबसे बड़ी मांग यह है कि यहाँ पर हमारे जितने भी मंत्रीगण है, अधिकारीगण है, यहाँ ट्रस्ट बनाने का सबसे बड़ा काम करें, क्योंकि अभी देखिए कोई योगदान नहीं मिला है किसी भी, ना अधिकारी, आला अधिकारी से, ना किसी भी राजनेताओं से। हमारी सबसे बड़ी मांग है यहाँ मंदिर पर आए, मंदिर की सौंदर्य रूप बढ़ाए और ट्रस्ट का निर्माण करें, सौंदर्यीकरण करें इसका। चलिए फिलहाल मैं उन नेताओं से, उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों के मनोभावना को समझते हुए और माता रानी का आप आइए दर्शन करिए, क्योंकि इन्हीं के कृपा से आप सांसद बनते हो।
इन्हीं के कृपा से आप मंत्री बनते हो, इन्हीं के कृपा से मुख्यमंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो। एक बार इन पर भी नजर आप लोग अपने प्रशासन के द्वारा डाल दीजिए, यहाँ की व्यवस्था के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई बाहरी भक्त आता है तो रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उठने बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अगर महात्मा रहते थे ऊपर, महात्मा 40 साल रहे बाबा रामफेर दास, उनके जाने के बाद पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ एक अंदर ऊपर आश्रम बने, कोई संत महात्मा रहे तभी, मान लो हम ही है, हमको यहाँ पर पूजा करके आश्रम को हमें चलाना रहना है, तो वहाँ रहने पे एक उत्तम व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए। यज्ञ कर रहे 10-20 संत महात्मा बुलाए, कहाँ रहेंगे? कौन अपने घर पर उनकी सेवा, महात्मा की सेवा करते हैं। अगर वहाँ पर महात्मा रहेंगे, अयोध्या से, दिल्ली से, मुंबई से कहीं से महात्मा आएंगे तभी रहेंगे। यहाँ रहने कोई व्यवस्था नहीं संत महात्मा। और खास तौर पे यहाँ महिलाओं भक्तों के लिए स्पेशल व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बेचारी ज्यादा भक्त होती है माताओं की, तो महिलाओं के लिए आप अलग से एक व्यवस्था करें। होना चाहिए संत महात्मा, औरतों के लिए नहाने के लिए स्नान घर हो, बाथरूम हो, सारी व्यवस्था तो सरकार की तरफ से कहाँ माता का धर्म का प्रचार हो, कहाँ यहाँ व्यवस्था कहीं आपको दिख रही है? दूर दूर तक व्यवस्था कहीं कोई भी आ जाए, किसी औरत को भी बाथरूम लग जाए, किसी घर वाले के लेटरिन में जाए, ट्रस्ट के मंदिर की तरफ से कोई है, सब सरकार ने किया व्यवस्था। ये प्रशासन से मांग है। क्यों नहीं मांग? फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल, अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।